नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में राजस्थान के भी सैकड़ों बच्चे इस दहशत के बीच फंसे हैं, जिनमें से कुछ लौट आए तो कुछ के सकुशल लौटने की दुआएं की जा रही हैं। ऐसे में अलग अलग जगहों से अपने प्रदेश लौटे बच्चों की दर्द भरी दास्तान सामने आई, जो कि इस खौफनाक मंजर से जिंदगी की जंग जीत गए हैं। छात्रों को देख उनके माता पिता भावुक होते दिखे तो वहीं उन्होंने राहत की सांस भी ली। तो आपको सुनाते हैं अजमेर के रहने वाले समीर मंसूरी की दास्तान, जो कि इस मंजर के गवाह बने। आपका नाम और आप यूक्रेन में कब से हैं और वहाँ क्या करते हैं? सर, मेरा नाम समीर मंसूरी है। मैं यूक्रेन में लवीव शहर में पढ़ रहा था मेडिसिन, और मैं वहाँ 3-4 महीने से हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है उसका लिए आपका क्या कहना है, मतलब क्या है वहाँ पे? सर, रशिया और यूक्रेन का विवाद तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, करीबन 10 साल हो चुके हैं। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा और वॉर तक हो जाएगी। हम जब पढ़ रहे थे यूक्रेन में सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ देखा नहीं गया था कि वॉर की सिचुएशन है। बट एकदम से कब पासा पलट गया और कब रशिया ने अटैक कर दिया, हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा। जब आप एयर इंडिया के प्लेन से दिल्ली पहुँचे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी वहाँ पे? सर, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया रही थी, क्योंकि मीडिया आया हुआ था और राजस्थान से ऑफिशियल्स आए हुए थे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिसीव करने के लिए। उन्होंने हमारा जितना भी बैगेज का प्रोसेस था, जितना भी इमिग्रेशन प्रोसेस था, वो करवाया। हमें गेस्ट हाउस में रुकवाया, वहाँ पे देर रात को खाना दिया, और फिर मेरी ट्रेन थी एक्चुअली सुबह 5 बजे, तो वहाँ पे मेरे को छुड़वाया सेफली। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान गवर्नमेंट का कि उन्होंने इतना हेल्प किया हमारा। और अभी जो आपके साथी और इंडियंस वहाँ पे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साथियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हिम्मत रखिए, साथ रहिए, और बस गवर्नमेंट पे भरोसा रखिए। उम्मीद है सर, उम्मीद रखिए, सब होप रहेगी तो सब ठीक रहेगा। बस। इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए जो कर रहा है उससे आपको क्या लगता है कि कैसा है वो सब? इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि सब सक्सेसफुल होगा। जितने बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं सब सेफली घर आ जाएंगे, क्योंकि भरोसा रहा है हमेशा, गवर्नमेंट पे हमेशा रहेगा। पहले भी जितने भी इवैक्यूएशन हुए हैं गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहा है उसमें, और अभी भी बॉर्डर से क्रॉस करवा के बच्चों को इंडिया लाया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ गवर्नमेंट पे और उम्मीद करूँगा सब कुछ ठीक हो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब आपको ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा, तो आपका क्या सिचुएशन रहा? सर जो जैसे ही सेकंड एडवाइजरी जारी हुई थी तो हम लोग तुरंत एक्शन मोड में आए। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने टिकट बुक कराया बच्चे का, और इसको वहाँ से 22 की तारीख की वो थी अपने टिकट में। तो वहाँ से 22 तारीख को वहाँ से हमने इसको रवाना होने को बोला। बच्चा कह रहा था कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा। मैं कहा नहीं बेटा, तू 22 तारीख को ही आ। तो ये यहाँ टाइम से आ गया और हमें खुशी है इस बात की। सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जिस तरीके से अपने कार्य कर रही है निकालने के लिए लोगों को हिंदुस्तान के। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कूटनीतिक स्तर पे भी कर रही है और राजनयिक स्तर पर भी कर रही है, और दोनों प्रयास सफल होंगे ऐसी उम्मीद है। बच्चों को पोलैंड के थ्रू रास्ते ले जाने के लाने की सोच रहे हैं, तो उस प्रयास में भी सफल रहेगी सरकार, ऐसी उम्मीद है। और बच्चे सकुशल घर अपने आ जाएं, स्वदेश आ जाएं, तो खुशी होगी सबको। आपका शुभ नाम? मोहम्मद हुसैन। तो आपने सुना कि किस तरह यूक्रेन के हालातों को देखते हुए भी बच्चों और बच्चों के परिजन काफी चिंतित हैं। इन सब के बीच जब मेरी वहां कुछ बच्चों से बातचीत हुई तो ये बताया जाता है कि इंडियन एम्बेसी का समय पर रिस्पांस ही नहीं मिला, और जिससे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उन्हें दिन और रात दहशत के बीच ही गुजारनी पड़ रही है। कभी इन बच्चों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह कुछ बनने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जान है तो जहान है। शक्ति, शक्ति, आजा।
रूस और यूक्रेन में जंग के बीच वहां रह रहे भारतीयों की वतन वापसी तेज हो चुकी है और इस बीच 6 विद्यार्थी सकुशल कोटा पहुंचे, जिन्हें देखकर उनके माता पिता और अन्य परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और बच्चों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। साथ ही बच्चों ने आप बीती सुनाई। मैं ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन का छात्र हूँ। मैं चौथे ईयर में अध्ययन कर रहा हूँ। मैं अभी वार की स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे स्थिति काफ़ी अनसर्टेन है। इस वजह से हमारे पेरेंट्स ने देखते हुए हमें बुला लिया है और वहाँ फ्लाइट्स की भी काफ़ी कमी है। इस वजह से देखा जाए तो वहाँ पे गवर्नमेंट को कई सारी और फ्लाइट लगानी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय यहाँ पे आ सके और अपनी जान को सुरक्षित कर चुके, क्योंकि वहाँ पे अभी जान की हानि भी हो सकती है अगर वार बढ़ी तो। इसके अलावा अभी भी कोटा के सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। ऐसे में कोटा के बड़े कोचिंग संस्थान एलन के डायरेक्टर ने यूक्रेन में फंसे इन छात्रों की सकुशल वापसी के लिए निवेदन किया है। कोटा जो एजुकेशन सिटी है, कोचिंग नगरी है, जहाँ से मेडिकल की तैयारी करके गए भी सैकड़ों छात्र कोटा के भी और पूरे देश के हज़ारों छात्र अभी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे पास एलन के डायरेक्टर नवीन माहेश्वरी जी हैं। नवीन जी, आप बताएं कि कितने स्टूडेंट अभी वहाँ पर फंसे हुए होने का अनुमान है? देखिए, इसका कोई अधिकृत डाटा तो अभी नहीं आया है। जैसे जैसे सूचना मिल रही है, पहले से आप देख रहे हैं 15-20 दिन से लगातार अभियान चल रहा है कि बच्चे वहाँ से आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये मुझे मालूम है कि उस क्षेत्र में, चाहे वो यूक्रेन हो, कजाकिस्तान हो, और भी कई देश हैं जहाँ पे कई बच्चे सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ जो कोटा से पढ़े हुए हैं बच्चे, वो बाद में एडमिशन लेते हैं और वहाँ मेडिकल की तैयारी करते हैं। और आपको ये भी बताऊँ कि इन्हीं बच्चों की जब कोरोना काल में जो वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे और जो स्टोरियाँ आई थी इन बच्चों ने जो सेवा करी थी इन देश के नागरिकों की, तो भारतीय बच्चों ने अपना वो सेवा का भी एक वहाँ पे परचम लहराया था। कोरोना में भी इन देशों में उन्होंने बहुत सेवा करी। मेरी सभी सरकारों से और सभी विश्व के सभी बड़े नेताओं से ये प्रार्थना है कि इस युद्ध को तत्काल रोका जाए और इन सब बच्चों को जो कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नागरिकों की सेवा के लिए, कोरोना भी चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इनको शीघ्र ही अपने अपने देशों में भेजा जाए।